ये कहानी एक कोटा के प्रोफेसर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। 2011 में विनीत को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसे कोटा के एक फेमस इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग फैकल्टी का रोल मिला था। अपना जॉब ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया था। मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि उसे रहने के लिए कहीं पर भी कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एक बैचलर था। इसलिए ज्यादातर लोग उसे एक फ्लैट देने से कतरा रहे थे। 4 दिन हो गए थे पर विनीत को फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की हेल्प से उसे एक फ्लैट मिल गया। पर एक अजीब बात यह थी कि जहाँ उसे दूसरे फ्लैट में अपने बैचलर होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, वही ये फ्लैट उसे आसानी से कैसे मिल गया। मगर ज्यादा ना सोचते हुए विनीत ने वो फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। विनीत कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था और अपना काम बहुत एक्साइटमेंट से कर रहा था। रोज की तरह विनीत अपने लेक्चर खत्म करके घर पहुंचा और थकान होने की वजह से वो सीधा सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। विनीत जब सो रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है। विनीत को ऐसा लग रहा था कि उस साया का चेहरा विनीत के चेहरे के बेहद करीब था। इतना करीब कि विनीत को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। विनीत की बेचैनी बढ़ने लगी और अचानक वो उठ गया। विनीत ने कमरे की लाइट जलाई, मगर उस कमरे में विनीत के अलावा कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थी पर हवा चलने की वजह से कमरे के पर्दे भी तेज से हिल रहे थे। उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन विनीत घबराहट के मारे पसीने में तरखड़ रहा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे और अब विनीत की आंखों में नींद का कोई नाम और निशान भी नहीं था। नींद ना आने की वजह से वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा और अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फील हुआ कि जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। विनीत ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। रात भर हल्के हल्के आहटों के चलते वो बार बार कुछ देर में पलट कर देखता रहा, मगर वहां कोई भी नहीं होता था। इसके चलते ना वो रात भर सो पाया और ना ही पढ़ पाया। विनीत की अगली रात पे कुछ ऐसे ही बीती। वो 20 रात फिर वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी तरह घबरा जाता। उसे लगने लगा कि शायद वो पागल हो रहा है। एक रात जब विनीत घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें उसके बुक शेल्फ से गिरी पड़ी थी और उसके नोट्स पर इंक फैली हुई थी। विनीत ये देखकर डर गया। उसने देखा कि उसकी कमरे की खिड़की खुली हुई थी, तो उसको लगा कि शायद तेज हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई होगी और वो अपनी टेबल पर किताब समेटने लगा और वापस उन्हें अपनी टेबल के ऊपर रखने लगा। लेकिन तभी विनीत को फिर से ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उसे घूरकर देखे जा रही थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वो विनीत को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें भी अचानक ही सफेद पड़ गई और फिर एकदम से वो वहां से गायब हो गई। विनीत को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसे लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और उससे कोई पागलपन का दौरा पड़ रहा है। वो ये सब कुछ एलोसेंट कर रहा है। वो सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास गया
लेकिन गार्ड वहाँ नहीं था। फिर वो अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। पिछले कुछ दिनों में स्टोर के मालिक से विनीत की अच्छी बातचीत होने लगी थी। विनीत को ऐसा डरा हुआ देख स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। विनीत ने उसे उसका कोटा में मन नहीं लग रहा है और उसे लगा कि धीरे धीरे वो पागल होता जा रहा है। यह सुनकर उस स्टोर वाले ने विनीत से पूछा कि वो सामने वाले बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। जब विनीत ने अपना फ्लैट नंबर उसे बताया तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने विनीत से पूछा, क्या उसे फ्लैट के बारे में सब पता है? विनीत को कुछ समझ नहीं आया तो स्टोर वाले ने उसे बताया, विनीत के आने से कुछ साल पहले एक माँ अपनी बेटी के साथ उस फ्लैट में रहा करती थी और पढ़ाई के प्रेशर की वजह से उसकी बेटी ने उस फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और तब से वो जगह खाली पड़ी है। जब विनीत ने किस्सा सुना तो उसका दिल यह सुनकर जोरों से धड़कने लगा। मतलब जो भी विनीत इतने दिनों से महसूस कर रहा था, जिस लड़की को उसने अपने दरवाजे पर देखा, कोई हेलोसिनेशन नहीं था, वो सब सच था। विनीत माना यह सब सुनकर कांप रहा था, लेकिन उसे रात इस घर से वापस जाना था। वो किसी तरह रात काटने चला गया और अपने कमरे में भगवान के फोटोज रख ले। उसने सोचा कि वो सुबह होते ही उस घर से अपना सामान लेकर कहीं और चला जाएगा और यही सोचकर वो नींद की गोली लेकर सो गया। लेकिन अचानक पंखे से कुछ अजीब सी आवाज गाने लगी, जिसकी वजह से विनीत की नींद टूट गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी सांसें मानो रुक सी गई। पंखे से एक लड़की की लाश लटकी हुई थी, जो विनीत के उठने से पहले पल भर में गायब ही हो गई। उसके बाद विनीत ने ना वक्त देखा ना ही सामान के परवाह के। वो सीधा उस घर से बाहर दौड़ता हुआ चला गया। उसने बची हुई रात एक होटल में काटी और अपने मकान मालिक को कॉल करके सब कुछ बताया। अगले दिन अपने एक दोस्त की मदद से वो घर खाली किया और वहां से बहुत दूर कहीं रहने चला गया। कहते हैं कोटा एक फैक्ट्री है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और उन पर तरह तरह के प्रेशर होते हैं, लेकिन सिर्फ कोटा में ही नहीं, हर जगह लाइफ में कई प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो कभी हमें सक्सेस मिलती है या तो कभी हम फेल भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।